संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आराम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ारा का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने प्रथम ढाल में पंच परावर्तन के वर्णन को डिटेल में जाना। अब हम आज से ढाल 2 शुरू करेंगे, जिसमें सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल स्वरूप मुनि श्री ने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया है, जिससे हमारे अंदर देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होगा। अब चलते हैं नई छड़ाला द्वितीय ढाल की कक्षा की ओर। कर्मफल के वर्णन में आज हमने जाना, यदि सामूहिक रूप से कर्मफल मिलता है तो इसका अर्थ यह होता है कि वे कर्म भी सामूहिक रूप में किए गए होंगे। जैसे यदि हम किसी पार्टी में शामिल हैं जिसमें नॉनवेज बन रहा है, सामूहिक रूप से भोजन हुआ तो सामूहिक हत्या का पाप हमें भी लगेगा, कर्म भी सामूहिक रूप से बंधेगा। ऐसा नहीं होगा कि पाप का बंटवारा होकर हमारे हिस्से में एक ही भाग आए, क्योंकि उस पार्टी में हम भी इंटरेस्ट के साथ शामिल थे। कर्म किसी को नहीं छोड़ते। आज के कर्म जब समय आने पर फल देंगे तो वह यह नहीं देखेंगे कि हम कितने बड़े आदमी हैं। यदि हमने सामूहिक रूप से कर्म बांधा है तो फिर कर्म हमें सामूहिक रूप से इकट्ठा करेंगे और फिर हमें सामूहिक रूप से उसका फल भोगना पड़ेगा। यह कर्म सिद्धांत किसी का बनाया हुआ नहीं है, यह प्राकृतिक सिद्धांत है। किसी देश विशेष या कास्ट विशेष के लोगों के लिए नहीं, यह हर प्राणी के लिए होता है। हम बस हाय तौबा करके अलग हो जाते हैं और फिर वही पाप करते हैं। यह नहीं सोचते कि यह हमारे ऊपर भी आने वाला है। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे तब तक खुद को बचा नहीं पाएंगे। अगर हम ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ वेज और नॉनवेज दोनों चलते हैं तो वहाँ जाकर हम उस स्थान को प्रमोट करते हैं, इसीलिए हमें भी उसका पाप लगता है। लोगों को प्रोटीन के लिए नॉनवेज चाहिए होता है, उसके बिना हेल्थ नहीं मानते। मछुआरे 100 मछलियों को पकड़कर एक साथ भून देते हैं, उन्हें यह पाप नहीं दिखता। लोगों को उन मछलियों के प्रति संवेदना नहीं आती और उस पाप के सब भोगी बनते हैं। यह कर्म फल हमें नहीं छोड़ेंगे। जल कोई भी सकता है, पिछले कर्म ऐसे हों तो साधना करने वाले भी जल जाते हैं। इन कर्म फलों की संवेदना के बिना हम कभी भी इस संसार के दुखों से नहीं बच सकते। अगर हम यह सीख लें कि सब हमारे ही कर्मों का फल है तो यह मिथ्या बुद्धि से और मिथ्या दर्शन से हम बच पाएंगे। जन्म मरण के दुख से बचने का उपाय सम्यक ज्ञान ही होता है। आज इसे अपने अंदर बीज रूप में डालेंगे तब इसका फल कई जन्मों के बाद मिलेगा। आज धर्म कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि उसके फल हमें इसी जन्म में मिल जाएं। पहले का निश्चित होगा तो हमें भोगना ही पड़ेगा, लेकिन आगे के लिए सुरक्षा का पाथ इसी धर्म से, इसी कर्म विज्ञान को जानकर बना पाएंगे। हमें हर प्राणी के प्रति संवेदना होनी चाहिए, तभी पुण्य फल से हमारी रक्षा होगी। कर्म सिद्धांत के फल से ही सब निश्चित होता है, इसीलिए हमें संभल कर चलना चाहिए। कुबुद्धि से कुतर्क नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर मिथ्यात्व के संस्कार पड़े हुए हैं। जब हम इस अपथ्य को त्यागेंगे और औषधि का सेवन करेंगे तभी रोग जड़ मूल से ठीक होगा। तीन लोक में 4 हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सर्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त
चित्त हुलसाय। आज ये तीसरा छंद। जो देव शास्त्र गुरु तीन तत्व, तिनके स्वरूप का ज्ञान सत्व, तिनकी श्रद्धा सत तत्व सार, सम्यक दर्शन का सुख अपार। कल कहा था औषध सेवन से रोग जाए, ताकि चर्चा विधि कही जाए। रोग बहुत पुराना भी हो, उसकी चर्चा करने से कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलता। अगर हम रोग को दूर करने के लिए औषधि की बात करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मिथ्यात्व की ज़्यादा चर्चा करने का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। उसका फल जान कर के ही, उसका विस्तार जान कर के ही और उसके द्वारा प्राप्त हुए दुखों को जान कर के ही हम उसकी हेयता को समझ सकते हैं, और इतना ही समझना पर्याप्त होता है। रोग से दुख होता है, और रोग जिस कारण से होता है, इन दो चीज़ों को जानना ही रोग के विषय में पर्याप्त जानकारी है। क्या कहा? रोग से दुख होता है, यानी रोग का फल क्या है? तो दुख है। और रोग किस कारण से होता है, उसकी वृद्धि किससे होती है, उस अपथ्य को जान लेना ही रोग के लिए पर्याप्त ज्ञान है। इससे ज़्यादा रोग के बारे में जानने की कोई आवश्यकता क्या है? तो रोग के विषय में सिर्फ ये दो बातें ही पर्याप्त होती हैं। इसके बाद पुरुषार्थ किया जाता है उस रोग को मिटाने का, रोग को दूर करने का। अगर हमें केवल डॉक्टर यही बताता रहे कि भाई तुमको रोग इस कारण से हुआ, इस कारण से हुआ, इस कारण से हुआ, या तुम्हें इस रोग से इस अंग में पीड़ा होने वाली है, इसके बाद ये दुख होगा, इसके बाद यहाँ दर्द होगा, इसके बाद फिर ये होगा, वो होगा, और यही बताता रहे, तो उस डॉक्टर से हमें क्या मतलब? हमें क्या चाहिए? डॉक्टर के पास हम क्यों आए? भाई रोग किस कारण से हुआ ये भी तू जान, और इस रोग से आगे क्या नुकसान होना है ये भी तू जान। मुझे तो ये बता कि इस रोग से मुक्ति दिलाने के तेरे पास औषधि दवाई है कि नहीं, बस इतने से मतलब। हाँ, हम तो डॉक्टर के पास आए हैं, तो डॉक्टर अब रोग के विषय में चर्चा क्यों कर रहा है? ये तो तेरे नॉलेज की बात है कि भाई डायग्नोस कराना है, तुमने डायग्नोस करा दिया, हमने उसके लिए अपने आप की अनुमति दे दी, बस हो गया। अब ये कितना बड़ा डिजीज़ है, कितना क्रॉनिक है, कितना पुराना है, ये सब जानकारी हमें देने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे काम की चीज़ है। अब आप उसके बारे में विचार करो कि रोगी अगर आपके पास आया है तो आपका काम सिर्फ उसके रोग को दूर करना है, न कि उस रोग की हिस्ट्री बताना है और उस रोग के आफ्टर इफेक्ट बता करके उसको डराना है। तो सही चिकित्सक का काम क्या होता है? रोग की वृद्धि ना हो वो कारण बताओ, वो हम मानेंगे। और रोग
किन कारणों से हुआ है वो कारण बताओगे तो हम उन कारणों को भी नहीं करेंगे, लेकिन आपका मुख्य कार्य क्या है, इस रोग को जड़मूल से नष्ट करने का पहले विश्वास दिलाओ। रोगी क्या चाहता है? सबसे पहले विश्वास चाहता है। डॉक्टर कौन अच्छा है? जो ये बोले कि हाँ ठीक है, कितना ही पुराना रोग हो तुम चिंता मत करो, हम ठीक कर देंगे। सुन रहे हो ना? तो रोगी की आधी नहीं 80% प्रॉब्लम दूर हो गई। अगर उसे चिकित्सक अच्छा मिल जाता है और वह केवल इतना ही उसे विश्वास दिला देता है कि हाँ ये रोग ठीक हो जाएगा, ये रोग है पुराना और तुमने इस रोग को बहुत बढ़ा रखा है और काफ़ी इसके कारण से तुम्हारे शरीर में परेशानियां हो गई हैं और तुमने अपने शरीर को भी बहुत कुछ खराब कर रखा है, लेकिन फिर भी ये कंट्रोल हो जाएगा, चिंता नहीं करो। ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी कोई दवाई ना हो। कहाँ पर? बाहर दुकानों में नहीं, तीर्थंकरों के समूह शरण में, श्रुत ज्ञान में ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी दवाई ना हो। अरे भाई, अनादिकाल के इतने बड़े बड़े क्रॉनिक डिजीज ठीक हो रहे हैं, तो बाकी के रोग तो अभी उत्पन्न होते हैं 2-5 साल में, तो वो इतने बड़े तो नहीं हो गए। जिस दवाई में, जिस रसायन में अनादिकाल से उत्पन्न रोगों को दूर करने की शक्ति है, तो वो क्या 2-5 साल के उत्पन्न रोगों को दूर नहीं कर पाएगी? वो सब हो जाता है। ऐसा विश्वास जो डॉक्टर दिला देता है, वही डॉक्टर हमारे काम का होता है। सुन रहे हो? वैद्यस्त्वमेव तव वाक्च रसायनम च। कहाँ का वाक्य है? ये वर्धमान स्तोत्र का वाक्य है। रागादि रोग हरणाय न कोत्र वैद्य, कर्माष्ट दुष्टाष्ट कर्म विघटाय रसायनम न यो यन्न वेत्ति सन तत्तमतं प्रमाणम वैद्यस्त्वमेव तव वाक्च रसायनम च। यानी इस संसार में जन्म जरा मृत्यु जैसे इन रोगों को, आत्मा के अंदर अनेक विकारी भावों जैसे रोगों को नष्ट करने के लिए, हे भगवान, रसायन किसी के पास है नहीं। वैद्य यहाँ कोई इन रोगों को दूर करने वाला दिखता है नहीं, और जो जिस चीज को नहीं जानता हम उससे क्या मांगने जाएं? सुनते हो? इसलिए ये ध्यान रख करके कि हमें इस रोग की औषधि कहाँ मिलेगी, तो हमें सबसे पहले वैद्य के पास पहुंचना पड़ता है। अब वैद्य को चूज करना आपकी बात है। ये ज्ञान आपको होना चाहिए कि भाई जिस चीज की बीमारी को दूर हमें करना है उसका स्पेशलिस्ट है कहाँ, उसका बोर्ड कहाँ लगा हुआ मिलेगा, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये ही ढूंढने का नाम है कि हम जब उस औषधि को प्राप्त करने की चर्चा करेंगे तो उस चर्चा में सबसे पहले ये विधि आएगी कि आपको सबसे पहले क्या ढूंढना? रोग है तो रोग के लिए वैद्य ढूंढना। अब आप वैद्य ढूंढने जाओगे तो बस वैद्य ढूंढने के साथ ही आपके सामने ये चीज आ जाएगी कि आपको अब किसकी चर्चा करनी, रोग को नाश करने के लिए किसकी चर्चा करनी। तो इसकी चर्चा करनी जो सामने लिखा हुआ है इस छंद में, जो देव शास्त्र गुरु तीन तत्व, तिनके स्वरूप का ज्ञान सत्व। ये देव शास्त्र और गुरु, ये तीन तत्व हैं। क्या हैं ये तीन तत्व हैं? सुन रहे हो? इनकी चर्चा करनी, इनको ढूंढना, इनको खोजने निकलना कि हमारे रोग को दूर करने वाला वैद्य कहाँ मिलेगा, जो उस विद्या को जानने वाला हो कि पंच परावर्तन क्या होते हैं, अनंत संसार क्या होता है, उसका कारण मिथ्यात्व और कषाय कैसे नष्ट होती हैं, जो इस तरह की रसायन का ज्ञान रखता हो, उस वैद्य को ढूंढो। हम ये तो नहीं कह रहे कि भाई
कि हमने जिस वैद्य को ढूंढ लिया है तुम भी उसी वैद्य को मान लो, तुम अपना वैद्य ढूंढ लो। हमने अपना वैद्य ढूंढ लिया है तो जरूरी नहीं कि तुम भी हमारे ही वैद्य के पीछे पड़ो, तुम अपना ढूंढ लो। लेकिन ढूंढो तो यही ढूंढने के लिए निकलना कि जो इस विद्या को जानता हो। जो जिस विद्या को नहीं जानता, सन तत्व मतम प्रमाणम, वह वहां पर प्रामाणिक नहीं है, वो ऑथेंटिक नहीं है। तो जो जिस विद्या को जानता है, भाई राग रोग को दूर करने वाली विद्या कौन जानेगा? समझ में आ रहा है? मोह को नष्ट करने वाली विद्या कौन बताएगा? क्रोध काम आदि विकारों को निर्मूल नष्ट करने वाली विद्या कौन बताएगा? जन्म मरण की इस परंपरा को नष्ट करने वाली विद्या कौन बताएगा? कौन बताएगा? देव शास्त्र गुरु नहीं। जिन्होंने उस विद्या को नष्ट किया और अपनी विद्या से जिन्होंने इन रोगों को नष्ट किया है, वो सबसे पहले उसके जानकार होंगे। और उनकी जानकारी की बातों से आप आगे बढ़ते हुए, उनके वचनों को सामने रखते हुए और उनके वचनों के अनुसार चलते हुए लोगों के साथ चलेंगे तो आपके लिए भी वही विद्या का ज्ञान आपको मिलेगा। अब इसका नाम है देव शास्त्र और गुरु। तो देव सबसे पहले वैद्य हैं, उनकी वाणी है वो रसायन है। सुन रहे हो? ये कहाँ लिखा मिलेगा? ये वर्धमान स्तोत्र में लिखा मिलेगा आपको। हाँ, कौन सा छंद है? 10वां नंबर का छंद है। हाँ, कि रागादि रोगों को दूर करने वाला वैद्य इस धरती पर कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि सबके पास रागादि हैं। तो जब उन्होंने अपने रागादि दूर नहीं करे तो हमारे क्या करेंगे? वो जब उस विद्या को उपलब्ध हो गए तो उन्होंने जो विद्या बताई उस विद्या को ही शास्त्र कहा गया। उनकी वाणी ही शास्त्र है और उस वाणी के अनुसार चलने वाले जो हैं वो ही गुरु हैं। तो ये देव, शास्त्र और गुरु, ये तीन हमारे लिए तत्व हो गए। क्या हो गए? तत्व। तत्व कितने होते हैं? कितने होते हैं? सोच समझ के बोलो, किस क्लास में बैठे हो? पुरानी क्लासों में रट पिट करके पढ़ करके आए हो और नई क्लास में बैठोगे तो फिर नई क्लास के अनुसार बोलोगे नहीं तो पिटोगे। सामने क्या पढ़ाया जा रहा है और आप क्या बोल रहे हो, है ना? सर कुछ पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट कुछ बोल रहा है। तो या तो सर स्टूडेंट को डांटेगा या स्टूडेंट पिटेगा या फिर स्टूडेंट कहेगा मैं आपकी क्लास में पढ़ना नहीं चाहता। दो में से एक बात होगी। फिर नहीं समझ में आ रहा? क्या करना है बोलो? अब ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं महाराज। ये कौन से ग्रंथ में लिखा है? देव, शास्त्र, गुरु भी तीन तत्व होते हैं। हम तो अनादिकाल से यही पढ़ते आए हैं। हर बाल बोध की पाठशाला में तत्व कितने होते हैं? 7 होते हैं। कहाँ बैठे हैं? तो नई छेड़ाला की क्लास में बैठे हैं। हाँ, अब यहाँ पर अगर पूछा जाए तो तत्व कितने होते हैं तो क्या बोलना पड़ेगा? 3 बोलना पड़ेगा। क्या सुन रहे हो? बोल लोगे? ये तो नहीं पूछोगे कहाँ लिखा है? ये नया ज्ञान क्यों दिया जा रहा है? हाँ, नई छेड़ाला में तो लिखा है। अब नई छेड़ाला में भी कहाँ से लिखा गया है? तो तत्व कितने होते हैं? 3 होते हैं, है ना? अभी ज़्यादा उसकी तहकीकात नहीं करते हैं क्योंकि सम्यक दर्शन की बात चल रही है। तो सम्यक दर्शन में ये भी बताया गया है कि आपके लिए अगर तत्व का ज्ञान नहीं है और गुरु आपको तत्व का ज्ञान देता है, सुन रहे हो, और उस गुरु के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान पर अगर आप श्रद्धान कर लेते हो तो आपको नियम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। गुरु के द्वारा दिए गए उपदेश का यदि आप श्रद्धान कर लेते हो तो वह तत्व भले ही 7 ना बताए, 3 बताए, तो भी आप
उसका श्रद्धान कर लेते हो, हाँ तत्व कितने होते हैं? 3 होते हैं, तो भी नियम से आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। ऐसा आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती गौमट्टसार जीव कांड में कह चुके हैं। सुन रहे हो? हाँ, ये श्रद्धान की बात है। हमने जो सीख रखा है, पढ़ रखा है, हम उसी को बोलेंगे तो ही श्रद्धान करेंगे? नहीं, हमें जो गुरु बताएंगे हम उसका श्रद्धान करेंगे। बाद में हम पूछेंगे, बाद में हम सोचेंगे, अगर हमारे पास बुद्धि होगी तो, और नहीं है तो इसका नाम भी सम्यक दर्शन है। जो कहा जा रहा है उसको स्वीकार करते हैं। तो तत्व कितने होते हैं? 3 होते हैं। आ रहा है समझ में? आज से क्या बोलना है? हाँ, क्या हो गया? स्वीकारता आ रही कि नहीं आ रही? जो गुरु के द्वारा उपदिष्ट तत्व को स्वीकार करता है वह सम्यक दृष्टि होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, बड़े बड़े शास्त्रों में, है ना। इसलिए आपकी परीक्षा ली जा रही है। या तो आप हमारी परीक्षा ले लो या हम आपकी परीक्षा ले लेते हैं, है ना। तो ये देव, शास्त्र और गुरु, ये 3 तत्व हैं। सबसे पहले इन 3 को जानो। अनादिकाल का रोग है तो रोग कौन दूर करेगा? पहले वैद्य चाहिए। रोग को दूर करने वाला वैद्य की खोज करो। अब रोग के बारे में जानने की ज़्यादा जरूरत नहीं है कि रोग कैसे हुआ, कहाँ हुआ। भैया हो गया, इतना बड़ा दिख रहा है, सहा नहीं जा रहा है, अब इसको दूर करने वाला कोई वैद्य मिले, बस सबसे पहली जरूरत यह है। जब वो वैद्य मिले तब उसकी बात सुनने को मिले, उसकी वाणी मिले, और उस वाणी के अनुसार चलने वाला, है ना, उसी के अनुसार उसको आगे बढ़ाने वाला गुरु मिले। सुन रहे हो? वैद्य है, उसकी औषधि है, और बाहर एक कंपाउंडर और रहता है। तीनों ही चीजें होती है ना। वो यहां से चिट लिखता है ना, और कंपाउंडर उसी को फॉलो करता हुआ आगे उसकी वह दवाई देता है, आगे बढ़ाता है। तो तीनों चीजों पर आपको विश्वास करना है कि भाई हम जिस वैद्य के सामने बैठे हैं वो वैद्य की हमने खोज कर ली कि नहीं कर ली, एक अलग विषय है। लेकिन उसके जानने के लिए आपको इतना ही जानना जरूरी है, अगर हम अपने जन्म जरा मृत्यु को मिटाने बैठे हैं तो वो भी उसकी मिटी हुई होनी चाहिए। समझ आ रहा है? अगर हम रागादि रोगों को दूर करने का भाव रखते हैं तो उसके भी रागादि रोग दूर होने चाहिए। फिर वो वैद्य जो चिट लिखे, समझ आ रहा है, उसको हाथ में लेकर के कंपाउंडर के पास पहुंचते हैं। शायद अब ये पद्धति चलती नहीं है, हाँ मेरे ज़माने में तो यही चलता था। हाँ बड़ा अच्छा लगता था, हाँ अब सीधे सीधे मेडिकल स्टोर पे पहुंच जाते हैं, बीच में कंपाउंडर रहा ही नहीं जबकि उसकी बहुत ज़रूरत है। तो हम क्यों जाएं किसी मेडिकल स्टोर पर? गुरु ही हमें दवाई देगा, वो वही दवाई देगा जो वैद्य प्रेस्क्राइब कर रहा है, और उस चिट को लेकर के हम आगे पहुंचे तो ये ऑथेंटिक हो गया कि हाँ इसी वैद्य के द्वारा इसके हस्ताक्षर हैं, इसी वैद्य की ये वाणी है, इसी वैद्य के द्वारा लिखी हुई ये दवाई है, और गुरु उसी को मान रहा है। तो जिसका रोग है उस रोग को दूर करने के लिए वह रोगी भी उस गुरु के लिए भी उतना ही विश्वास करता है जितना उस वैद्य के ऊपर विश्वास करता है, क्योंकि तीनों आपस में कंबाइंड है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अंदर से वैद्य कुछ लिख रहा हो और बाहर कंपाउंडर जो है, अरे यार तू कहाँ पहुंच गया, तू तो मेरे ही पास आ जाता, तू वहां क्यों चला गया चिट लिखवाने के लिए, मैं ही दवाई दे देता, अंदर जाने की जरूरत क्या थी। ऐसा अगर कॉन्फ्लिक्ट कंपाउंडर पैदा करेगा तो फिर वो उसकी डिस्पेंसरी बेड कैसे पाएगा? समझ आ रहा है? तो गुरु किसकी बात को करने वाला होता है? उसी देव की बात जो निकली है, उसी बात को जो आगे बढ़ाने वाला हो उसका नाम ही गुरु होता है। और इस तरह से देव, शास्त्र और गुरु सबसे पहले ये 3 स्तंभ हैं, ये 3 ही तत्व हैं हमारे सामने। अगर ये 3 तत्व रुच गए माने
रच क्या बोलते हो, जम गए, हाँ भाग गए, हाँ और बोलो अच्छे लग गए, ये नीके लग गए तो समझ लो कि तुम्हारा निस्तार अब उस रोग का निश्चित हो जाएगा और तुम्हारा रोग नियम से दूर हो जाएगा। बस गलती कहां पे होगी, वैद्य को ढूंढने में गलती होगी। बस पहली गलती अगर वहां हो गई तो सब गलत है। समझ आ रहा है? जहां आपने उस वैद्य को ढंग से चूज कर लिया कि हाँ भाई इसी पर विश्वास करना है और इस वैद्य के अनुसार जो ये चीजें आ रही हैं और इसी के अनुसार जो ये आगे हमें उसी रास्ते पर ले जा रहे हैं, तो अपने आप जब तीनों की बात जम जाएगी तो यहीं से आपके सम्यक दर्शन की शुरुआत होगी। ये तीन ही तत्व पर्याप्त है। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष हमें नहीं पता क्या होता है ये सब। समझ में आ रहा है? ये तो रटने रटाने वाली बातें हैं। ये तो भीतर की मतलब उस मेडिसिन में क्या लिखा हुआ है, कैसे उसमें से निर्जरा होगी, कैसे जो है हमारा कॉन्स्टिपेशन दूर होगा समझ आ रहा है? ये हमें क्या लेना देना है भाई। हमको रोग हुआ है तो डॉक्टर क्या दवाई देता है। एक मैंने पहले सुना था, एक मतलब डॉक्टर पहले जो है ना बड़े कहना चाहिए एक नॉर्मल सा ज्ञान रखते थे और सब रोग ठीक कर देते। ओम अरहम नमः। आइए आज की कक्षा का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने जाना था औषध सेवन से रोग जाए। जब हम उस औषधि के बारे में जानेंगे, रोग के बारे में बस दो ही चीजें जाननी होती हैं। एक ये है कि उससे दुख होता है और दूसरा कि वह किन कारणों से होता है, ताकि हम उन अपथ्य से बच पाएं। इससे अधिक रोग की डिटेल्स तो डॉक्टर का विषय होता है, हमारा नहीं। इसके बाद उस रोग को दूर करने का पुरुषार्थ किया जाता है। सही डॉक्टर वह होता है जो रोगी को विश्वास दिला सके कि भले कितना ही पुराना रोग हो वह उसे ठीक कर देगा। तीर्थंकरों के समवशरण में, श्रुत ज्ञान में ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी कोई दवा ना हो। जब अनादिकाल के बड़े बड़े क्रॉनिक डिसीज ठीक हो जाते हैं तो बाकी के रोग तो अभी 2-5 साल के ही हैं। रोग की औषधि के लिए सबसे पहले जो हमें बीमारी है उसका स्पेशलिस्ट वैद्य ढूंढना होता है। हमें उस वैद्य के पास जाना है जिसके पास जन्म जरा मृत्यु आत्मा के अंदर अनेक विकारी भावों जैसे रोगों को नष्ट करने की रसायन हो, जो जानता हो कि पंच परावर्तन क्या होते हैं, अनंत संसार क्या होता है, उसका कारण मिथ्यात्व और कषाय कैसे नष्ट होती है, जो रोग राग को मोह को निर्मूल नष्ट करने वाली विद्या जानता हो और जिसने इस विद्या से अपने रोगों को नष्ट किया हो। जो इस विद्या को नहीं जानता वह ऑथेंटिक नहीं है। हम हमेशा 7 तत्व जानते आए हैं। आज हमने वेद के वर्णन में 3 तत्व जाने, देव, शास्त्र और गुरु। जो कहा है हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने गोमटसार जीव कांड में कहा है कि गुरु जो ज्ञान दे उसी पर विश्वास और श्रद्धान कर लेने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। वैद, औषधि और कंपाउंडर के उदाहरण से हमने समझा देव सबसे पहले वेद हैं। उनकी वाणी रसायन यानी औषधि है और उसी वाणी के अनुसार चलने वाले, उसे ही आगे बढ़ाने वाले गुरु होते हैं और वे ही हमें दवाई देते हैं। रोगों को दूर करने के लिए रोगी गुरु पर ही उतना ही विश्वास करता है जितना वैद्य पर। हमें हमारे देव, शास्त्र और गुरु ये 3 तत्व रुच गए तो हमारा रोग नियम से दूर हो जाएगा। सम्यक दर्शन के लिए यही पर्याप्त होता है। जीव, अजीव, आश्रव आदि तत्व तो भीतर की बातें हैं कि उस मेडिसिन से क्या लिखा हुआ है और कैसे रोग दूर करेगी। हमें तो बस यह 3 पर विश्वास और श्रद्धान करना होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं जिनवाणी स्तुति के लिए। तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी
जड़मण हारी गड़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पड़ई, सुणई मय्ये धारई। णाणम सौखमणन्तं धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई। नई छह डाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, हमारी आत्मा के रोगों को बढ़ाने वाली चीजें क्या हैं? प्रासुक भोजन का सेवन करना, मिथ्या देव शास्त्र गुरु की आराधना करना, जिन मंदिर जाना या आराम ध्यान योग करना। कल के सवाल का सही उत्तर है चर्चा विधि। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।